Welcome to my YouTube channel Politics in World. In this video I will try to explain liberal approach, its basic ideas, origin, growth and some basic assumptions of liberalism. So let's start. देखिए, लिबरलिज्म एक मेन स्ट्रीम अप्रोच है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। लिबरलिज्म बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल और मॉरल फिलॉसफी है जो इंडिविजुअल के राइट्स और फ्रीडम की बात करती है। इस फिलॉसफी में कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट के साथ साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जाती है। कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब है कि लोग सोर्स हैं, यानी पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल गवर्नमेंटल पावर, मींस पावर कम्स फ्रॉम पीपल, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू सीक कंसेंट फ्रॉम द पीपल इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द एक्सरसाइज ऑफ पावर। सो लिबरलिज्म के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो बुनियादी तौर पर इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, टॉलरेशन और कंसेंट के साथ वाबस्ता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में लिबरल स्कूल ऑफ थॉट के 3 इंटररिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं और उन 3 इंटररिलेटेड प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हम लिबरलिज्म को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहला प्रिंसिपल्स है रिजेक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स। रियलिज्म में पावर पॉलिटिक्स को कंसिडर किया जाता है, बट लिबरलिज्म पावर पॉलिटिक्स को अपोज करता है और रियलिज्म के तमाम जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको रिजेक्ट करता है। दूसरा प्रिंसिपल है म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इट कैन बी सेड दैट लिबरल्स बिलीव दैट इंटरनेशनल कोऑपरेशन अलाउज कंट्रीज टू अचीव अ कॉमन गोल एंड डिराइव म्यूचुअल बेनिफिट्स। पर्टिकुलरली इट इज मोर रेलिवेंट स्पेशली इन दिस era of globalization. So next principle is international organizations and non-governmental actors. Liberalism theory के according international organizations और non-governmental actors important role play करते हैं, particularly in shaping state preference and policy choices. Liberal school of thought 3 फैक्टर्स पे ज्यादा एम्फिसाइज करता है जो कोऑपरेशन को न सिर्फ अचीव करने में हेल्प करते हैं बल्कि स्टेट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस या बहुत हद तक कम करने में भी मदद करते हैं। वो 3 फैक्टर्स क्या हैं? नंबर 1 इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा फर्म है जो स्टेट्स के दरमियान जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें पीसफुली और नॉन वायलेंट तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। सो liberals believes that international institutions play an important role in achieving international cooperation through interdependence. What is interdependence? Simply we can say that the state of being dependent upon one and another. मतलब states या मुल्क liberal point of view के according बहुत ज्यादा मुनहसर करते हैं एक दूसरे पर। Second important factor according to liberalism that encourage cooperation among states is international trade. लिबरल्स के अकॉर्डिंग स्टेट्स के दरमियान इंटरैक्शंस ट्रेड की वजह से है। स्टेट्स इंटरैक्ट with each other through various ways in which economic, financial and cultural interactions, but trade is the most important. Third factor which involves in encouraging states for more cooperation and less conflict is spread of democracy. Liberals democratic values में believe करते हैं और strongly democracy की वकालत भी करते हैं। लिबरल्स के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी में पीस, कोऑपरेशन, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी जैसे असूलों को अपनाया जा सकता है और फर्दर वेलफेयर के रास्ता में तमाम तर उन रुकावटों को रोका भी जा सकता है। लिबरल्स के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक नेशंस एक दूसरे से वार में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो एस्टैब्लिशिंग मोर एंड मोर डेमोक्रेसीज अल्टीमेटली प्रिवेंट इंटरस्टेट वार। इस तरह से हमने 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया जो कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इनकरेज करते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ट्रेड, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। लिबरल्स के अकॉर्डिंग ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इनकरेज करते हैं और स्टेट्स के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें बहुत हद तक कम करते हैं। लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ओपन माइंड या ओपन माइंडेडनेस की वकालत करती है। सो लिबरल्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो दूसरों के राइट्स, खास तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं। Liberals defend a person's right to express his her own thoughts and beliefs even when they disagree with them. Liberalism एक नजरिया के तौर पर इंडिविजुअल्स के तमाम एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करता है, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो या पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो। और इसके बावजूद लिबरलिज्म एक सोशल थ्योरी भी है, एक आइडियोलॉजी भी है और एक फिलॉसफी के तौर पर भी लिबरलिज्म को तस्लीम किया जा सकता है, क्योंकि लिबरलिज्म एक इंडिविजुअल सेंट्रिक आइडियोलॉजी है। इट मींस इंडिविजुअलिज्म इज द सेंट्रल टेनेट ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म ने इंडिविजुअल फ्रीडम,
inalienable rights, reason, justice, toleration, development, cooperation, environment, democracy, free market, disarmament जैसे असूलों पर जोर दिया है। लिबरल फिलॉसफी बुनियादी तौर पर एक बिलीफ पर बेस्ड है, यानी इस यकीन पर मबनी है कि तमाम लोग फितरी तौर पर अच्छे हैं, मींस ह्यूमन बीइंग्स आर इसेंशियली गुड। लिबरल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल लिबर्टी को सुप्रीम वैल्यू हासिल है, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट नामुमकिन है इंडिविजुअल लिबर्टी के बगैर, और इसी वजह से इंडिविजुअल लिबर्टी को इक्वालिटी के ऊपर वैल्यू दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंडिविजुअल सोसाइटी में अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करके अपने स्टेटस या पोजीशन को फर्दर इंप्रूव कर रहा है, लिबरल्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी है। इक्वालिटी के बेसिस पर उस इंडिविजुअल को सोसाइटी में अपना पोटेंशियल इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन को फर्दर इंप्रूव करने से रोका नहीं जा सकता। इसलिए लिबरल थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल लिबर्टी को इक्वालिटी के ऊपर वैल्यू दी जाती है। लिबरल आल्सो व्यूड दैट गवर्नमेंटल अथॉरिटीज समटाइम्स डिमिनिश इंडिविजुअल लिबर्टी। सो लिबरलिज्म के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये थ्योरी इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वालिटी पर बेस्ड है, और इंडिविजुअलिज्म और रीजन को बुनियाद बनाकर लिबरलिज्म को जस्टिफाई किया जाता है, जिसमें मॉरल ऑटोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, टॉलरेशन और अपॉर्चुनिटी पर तवज्जो भी हमें देखने को मिलती है लिबरल थ्योरी में। Therefore, we can say that liberalism seeks to project values of order, liberty, justice and toleration into international relations. ये था जनरल बेसिक आउटलाइंस लिबरलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब हम ओरिजिन ऑफ द लिबरलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। लिबरलिज्म का वजूद या ओरिजिन हमें 17th और 18th सेंचुरीज में देखने को मिलता है। लिबरलिज्म कैपिटलिज्म के इब्तदाई तरक्की के साथ विद द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म लिबरलिज्म राइज होता है, और खास तौर पर इंडस्ट्रियल मिडिल क्लास जो 1750s में डेवलप हो रही थी, ठीक उसी वक्त लिबरलिज्म भी स्ट्रांगली डेवलप हो रहा था। लिबरलिज्म एज ऑफ इनलाइटनमेंट में एक पावरफुल फोर्स के तौर पर उभर कर सामने आता है, और लिबरलिज्म ने लोगों को उम्मीद दिलाई कि फ्रीडम स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, particularly during that period which often associated with enlightenment. एज ऑफ इनलाइटनमेंट रोशन ख्याली का दौर एक इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल मूवमेंट थी, जिसने 17th और 18th सेंचुरीज में न सिर्फ यूरोप पर गलबा हासिल किया बल्कि पूरी दुनिया पर अपने असरात छोड़े। इनलाइटनमेंट में ह्यूमन हैप्पीनेस, नॉलेज, रीजन, लिबर्टी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, टॉलरेशन, फ्रेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट जैसे नजरियात शामिल थे। इनलाइटनमेंट के दौर में उस वक्त के फिलोसफर्स और साइंटिस्ट ने अपने आइडियाज को वाइडली सर्कुलेट किया अलग अलग तरीकों से, जैसे प्रिंटेड बुक्स के जरिए से, जर्नल्स, पैम्फलेट्स, और यहाँ तक कि अगर कोई किसी काफी हाउस, लिटरेरी सैलून्स वगैरह में कोई मुलाकात होती या कोई फॉर्मल मीटिंग होती तो उसमें ये जरूर उन आइडियाज को सर्कुलेट करने की कोशिश की जाती थी। आइडियाज मतलब फ्रीडम, टॉलरेशन, प्रोग्रेस, फ्रेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, और इसके अलावा ह्यूमन हैप्पीनेस, नॉलेज, रीजन वगैरह को इस्टेब्लिश करना, ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट के फेमस आइडियाज हैं। 18th और 19th सेंचुरीज में लिबरल फिलोसफर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स जस्ट ऑर्डरली और पीसफुल रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने में जो डिफिकल्टीज पेश आ रही थी उस पर डिबेट कर रहे थे। इसका सिंपल और सीधा सा मतलब है कि 18th और 19th सेंचुरीज में पीसफुल रिलेशंस कैसे इस्टेब्लिश किए जाएं बिटवीन द पीपल, सोसाइटी में जस्टिस को कैसे प्रमोट किया जाए और सोसाइटी को एक ऑर्डरली सिस्टम में किस तरह लाया जाए। उस वक्त की जो मुश्किलात थी पीस को इस्टेब्लिश करने में सोसाइटी में, उन सब को पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर्स खास तौर पर डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त अमीर और ताकतवर कमजोर के हकूक की पामाली कर रहे थे, और उस वक्त फिलोसफर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स ये सब बुराइयां समाज में से किस तरह खत्म की जाएं और इनकी जगह एक नया निजाम किस तरह वजूद में लाया जाए, इस पर बात कर रहे थे। इसी तरह अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने लिबरल आइडियाज से मुतासर होकर टायरेनिकल रूल का खात्मा किया, या उस टायरेनिकल रूल को ओवरथ्रो करने की जस्टिफिकेशन लिबरल फिलॉसफी ने पेश की। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लिबरल आइडियाज को इस्तेमाल करके टायरेनिकल रूल का खात्मा किया गया अमेरिका और फ्रांस में
दुनिया में सबसे पहले। उसके बाद 19th सेंचुरी में यूरोप, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के नेशंस में लिबरल गवर्नमेंट्स भी स्टैब्लिश्ड हुई। लिबरल आइडियाज फर्दर स्प्रेड हुए, खासकर 20th सेंचुरी में जब फासिज्म और कम्युनिज्म जैसी आइडियोलॉजीज के चैलेंजेस को फेस किया और वर्ल्ड वार्स के एहतमाम पर लिबरल डेमोक्रेसीज प्रिवेल हुई, यानी लिबरल डेमोक्रेसीज ने फासिज्म और कम्युनिज्म जैसी आइडियोलॉजीज पर फतह हासिल की। इस स्लाइड में हम बेसिक टेनेट्स ऑफ लिबरलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। लिबरलिज्म इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, रीजन की बात होती है लिबरलिज्म में, टॉलरेशन, सिविल लिबर्टीज, जस्टिस, पब्लिक पॉलिसी, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये सब बेसिक आइडियाज हैं लिबरलिज्म के। लिबरलिज्म या लिबरल थ्योरी इन आइडियाज के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब हम लिबरल थ्योरी के बेसिक अजम्पशंस को समझने की कोशिश करते हैं। लिबरल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग रैशनैलिटी और गुडनेस ह्यूमन काइंड के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी लिबरलिज्म इस बात पर बिलीव करता है कि इंसान बुनियादी तौर पर और फितरी तौर पर अच्छा नेचर रखता है और ह्यूमंस में रैशनैलिटी मौजूद है। रैशनैलिटी को दो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट्स में लागू किया जा सकता है। नंबर 1, इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को परस्यू करने और आर्टिकुलेट करने की सलाहियत के तौर पर। इसका सीधा और सिंपल सा मतलब है कि इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करता है और इसी बुनियाद पर रैशनैलिटी को हम ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव में बयान कर सकते हैं या देख सकते हैं। दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है जिसकी बुनियाद पर रैशनैलिटी को लागू किया जा सकता है वो मोरल प्रिंसिपल्स को समझने की एबिलिटी है और फिर रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल किस तरह जिंदगी गुजारता है। इस बुनियाद पर हम रैशनैलिटी को ह्यूमन काइंड के साथ जोड़कर समझ सकते हैं। सेकंड अजम्पशन है कि इंडिविजुअल्स रैशनली अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि इंडिविजुअल्स के दरमियान हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट का पोटेंशियल मौजूद है। सो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कोऑपरेशन को अचीव किया जा सकता है। थर्ड बेसिक अजम्पशन इज कोऑपरेशन न सिर्फ इंडिविजुअल्स के दरमियान बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्लोबली इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना नामुमकिन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट liberals believes that all people possess some inalienable rights, यानी तमाम इंडिविजुअल्स कुछ नेचुरल राइट्स या तमाम इंडिविजुअल्स को कुछ नेचुरल राइट्स हासिल होते हैं। इनएलिएनेबल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो ना ट्रांसफर हो सकते हैं और ना ही डिनाय किया जा सकता है, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। सो दैट लिबरल्स आर वेरी मच कंसर्न दैट ऑल मेन आर बोर्न इक्वली फ्री एंड दे हैव certain natural, essential and inalienable rights, and thus contends that inalienable rights are held to be prior to government and not subject to any governmental power. एक और important assumption liberal tradition के according concept of interdependence and world society ये suggest करता है कि contemporary world में states या countries के दरमियान जो boundaries हैं वो काबिले रसाई होती जा रही हैं। ये हमने बेसिक assumptions को डिस्कस किया है। ये हैं 5 बेसिक assumptions लिबरलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स और फिलोसोफर्स को देखते हैं जिनकी राइटिंग्स में हमें लिबरल आइडियाज देखने को मिलता है। तो सबसे पहला नाम जॉन लॉक का आता है। जॉन लॉक इज said to have unified the ideas as a distinct ideology and generally regarded as the father of modern liberalism. एडम स्मिथ, इमानुएल केंट, जेरेमी बेंथम, डेविड रिकार्डो, J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, तमाम राइटर्स, थिंकर्स या फिलोसोफर्स की राइटिंग में हमें लिबरल आइडियाज देखने को मिलते हैं।